उपनिषद के दूसरे खंड के चौथे मंत्र को सुनते हैं। प्रतिबोध विदितं मतं मृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। उपर्युक्त प्रतिबोध संकेत से उत्पन्न ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि इससे अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है। अंतर्यामी परमात्मा से परमात्मा को जानने की शक्ति यानी ज्ञान प्राप्त करता है और उस विद्या ज्ञान से अमृत रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। इस मंत्र में जो बात कही गई वो बहुत गंभीर बात है। प्रतिबोध विदितम, पहले खंड में और दूसरे खंड के तीनों मंत्र में ये केवल संकेत है, ये बोध नहीं है, ये प्रतिबोध है। इन संकेतों को समझ लेने से जो ज्ञान मिलेगा उससे बोध मिलेगा, उससे अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। आत्मा और परमात्मा प्रकृतिगत नहीं है, जैसे ब्रह्म और ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड प्रकृतिगत है और ब्रह्म प्रकृतिगत नहीं है। शरीर प्रकृतिगत है, शरीर में जो हमारा पंच तत्व है, पंच प्राण है, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंचभूतों से हमारे अंग अवयवों की रचना हुई है, ये सब प्रकृतिगत है। ये शरीर मरता क्यों नहीं है और मरता क्यों है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्राण सूत्र से गुथे हुए होते हैं, प्राण के धागे से इनकी सिलाई हुई होती है, प्राण की डोर खुली सभी अलग हो गए। ये धागा न हो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर फिर नहीं बंधा रहेगा, फिर ये गर्भ काल में ही बंध जाता है जी। कर्म के आधार पर जन्म आयु और भोग मिलते हैं। तो यह प्रकृति के नियमानुसार स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कार्यक्रम होता है। इनकी आयु कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये मरेंगे जरूर, इनका नाश होगा। चित्त का भी नाश होगा। हालांकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की अपेक्षा ज्यादा दिनों तक जीवित रहता है, लेकिन वह भी मरेगा जरूर। मनुष्यों की तुलना में देवता ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन मरेंगे वे भी। लेकिन आत्मा जिंदा रहेगी, वो कभी मरेगी नहीं, क्योंकि वो प्रकृतिगत नहीं है। जीवात्मा प्रकृतिगत है, आत्मा नहीं। आत्मा जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर को धारण करती है तो वह जीवात्मा कहलाती है, लेकिन जीवात्मा जब चित्त का यानी सूक्ष्म शरीर का त्याग कर देती है तो वह आत्मा होती है। जहाँ तक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, या जहाँ तक शरीर है, शरीर की सीमा है, जहाँ तक हम बंधन महसूस करते हैं, शरीर में तकलीफ हुई, ये जो पीड़ा की अनुभूति होती है, तो यह शरीर और मन परेशान होता है। उसी तरह किसी का इंतजार करते हैं, बेटा नहीं आया, बेटी नहीं आई, तो मानसिक पीड़ा हो, तो मानसिक बंधन महसूस करते हैं। ये जो अनुभूति होती है यह जीवात्मा को होती है, यह चित्त पर आश्रित है, और कह सकते हैं चित्त इस पर आश्रित है। यानी बंधन का मूल आधार क्या है, किस आधार पर हम बनते हैं? वह चित्त का संस्कार, चित्त का कर्म, चित्त की परतें हमें बांधती। जब हम आत्मा परमात्मा की धारणा करते हैं तो चित्त जो अभी तक संसार की धारणा कर रहा है, सांसारिक रूप ले रहा है, मतलब अज्ञान और अस्मिता के कारण राग द्वेष अभिनिवेश का रूप ले रहा है, यही तो संसार है, यह तो चित्त स्वरूप है संसार का। पंचक्लेश ही तो संसार है, पंचमहाभूत इन पंचक्लेशों का तो प्रत्यक्षीकरण है। जो चित्त में है और बाहर भीतर सभी जगह है, वो चित्त परमात्मा की धारणा करने पर परमात्मा का स्वरूप लेने लगेगा। सांसारिक स्वरूप जो चित्त का है, जो जीव स्वरूप है, वह उसमें घुलने लगेगा, खत्म होने लगेगा। जैसे आग से हाथ जलता है, उसी तरह परमात्मा की धारणा से चित्त की परतें जलने लगेगी। और अगर आपकी धारणा ध्यान समाधि एकदम तदाकार हो रही है तो एक दिन शरीर आपका परमात्मा बनने लगेगा। चित्त तो बना, मन बना, अब शरीर की बारी आ गई। जिसे श्री अरविंद अति मानसिक शरीर कहते हैं। परमात्मा की चेतना आपके चित्त को बदलती है, आपके मन को बदलती है, आपके प्राण को बदलती है, आपके शरीर को बदलने की सामर्थ्य रखती है। यह है समाधि, यह है दृढ़ भूमि। तब रूपांतरण घटित होने लगता है। जब तक चित्त में तमोगुणी संस्कार घुसे हुए हैं तब तक समझ में नहीं आएगा, आप उसकी धारणा नहीं कर पाएंगे, उस विचार को, उस भाव को आप धारण ही नहीं कर पाएंगे। उस भूमि में बीज नहीं बो सकते, लेकिन जहाँ उर्वरता बढ़ रही है वहाँ धारणा का बीज अंकुरित होने लगेगा, वहाँ आपकी धारणा पुष्ट हो जाएगी। अगर सतोगुणी आधार है तो फिर समाधि में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धारणा से पहले परमात्मा की पुकार अगर है तो बंधन टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा हर समय हर जगह उपस्थित। धारणा नहीं हो रही तो आप पुकारो, उससे भी हो जाए। जैसे ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए गहरी खुदाई की जाती है, उसमें गोबर डाला जाता है, उसे सराया जाता है, फिर जोतते हैं, ऐसा कई बार करते हैं, फिर भूमि उपजाऊ हो जाती है। मतलब ऊसर होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ संभावना नहीं है, संभावना है, बस पुकारते रहें। पुकार एक प्रकार से खुदाई है। तो मूल आत्मा की झलक हमें कब मिलती है? जब चित्त छूट जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर छूट जाता है, तो हमें मूल आत्मा की झलक मिलती है। वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। जब शरीर के बंधन, चित्त के बंधन यानी मन के बंधन तोड़ देते हैं, यानी चित्त शुद्ध हो जाता है, तो चित्त शुद्धि आपको आत्मा की अनुभूति देती है, तब परमात्मा की झलक मिलती है।
जब आत्मस्वरूप में आप समाधिस्थ होते हैं तब परमात्मा में विलीनता होती है। चित्त शुद्धि की अवस्था ऐसी है जैसे गर्मी के दिनों में आप गंगा नदी के किनारे गए, गंगा जी आपको दिख रही है, ठंडी हवाएं आपको स्पर्श कर रही हैं, लेकिन अभी आपने पैर डाला नहीं है, अगले क्षण आप पैर डाल सकते हैं। चित्त शुद्धि मान कर चले, यह गंगा जी का दर्शन है। जब गंगा जी में आप घुस गए, कूद गए, तो फिर समाधि है, आप परमात्मा का आनंद उठा रहे हैं। तो शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा देह से ही वह विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे आप परमात्मा को जान सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकृतिगत साधना से आप परमात्मा को नहीं जान सकते, परमेश्वर को नहीं जान सकते। शरीर में रह रही है आत्मा, उसमें जब पुकार उठेगी, त्वरा उठेगी, विकलता उठेगी, जब असंतुष्ट हो जाएगी देह उसके सुख भोगों से, असंतुष्ट हो जाएगी सुविधा और साधनों से, जब सुविधा असुविधा लगने लगेगी, प्रकृतिगत कोई भी चीजें आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, तब बात बनी। जब तक आप प्रकृति में संतुष्ट रहेंगे तो उसी में मंडराते रहेंगे और उसी में ढूंढते रहेंगे। जैसे देवता स्वर्ग में संतुष्ट है, कुछ मनुष्य धरती के साधनों से संतुष्ट है। उस स्थिति में कोई बिरले असंतुष्ट मनुष्य ही आत्मा की अभिप्सा करता है। दुनिया असंतुष्ट है, असंतोष तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन व्यक्ति उस असंतुष्टता में आत्मा की अभिप्सा नहीं करता है। लेकिन वो वीर्य मतलब तेज मतलब सामर्थ्य वो आत्मा से प्राप्त होगी। उस सामर्थ्य से जो विद्या होगी, जो आपको परमेश्वर रूपी अमृत देगी, वो आपको बोध कराएगी। फिर जो बोध होगा वह प्रतिबोध नहीं होगा, वह सम्यक बोध होगा। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया था, उसको भली भांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है, और उसी ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपी शक्ति है, वह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। मंत्र में विद्या से अमृत रूप पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह इसलिए कहा गया है कि जिससे मनुष्य में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। ये गीता प्रेस की व्याख्या यानी श्री हरिकृष्ण दास गोयनका की व्याख्या, जो विष्णु भगवान को ही सब कुछ मानने वाले हैं। और उपनिषद का लक्ष्य त्रिदेव नहीं है, उपनिषद का लक्ष्य पर ब्रह्म है। उपनिषद देवों की मान्यता नहीं देते हैं। जो देव शक्तियां हैं वह प्रकृति गति है। इस मंत्र में कहा गया है कि अंतर्यामी आत्मा से परमात्मा को जानने की शक्ति प्राप्त करता है और फिर परमात्मा को प्राप्त करता है। आपकी आत्मा है, उससे आपको शक्ति प्राप्त होती है परमेश्वर को जानने की, समझने की। वो शक्ति क्या है जो आपको प्राप्त होती है? वो वीर्य क्या है जो आपको प्राप्त होती है? ये वीर्य शब्द योग दर्शन में भी है। वीर्य मतलब तेज, सामर्थ्य, वही आपका विवेक वैराग्य है, वही आपकी प्रार्थना है, वही आपकी पुकार है, वही आपकी भक्ति है, वही आपकी जिज्ञासा है, वही आपकी अभिप्सा है। विवेक आपको बतलाता है कि क्या उपयुक्त है और क्या उपयुक्त नहीं है। वैराग्य आपको समझा देता है, अंतर में बिठा देता है, यहाँ कुछ पाने योग्य नहीं है। संसार में प्राप्ति और अप्राप्ति जैसा कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ भी मिलता है वह बालू के रेत की तरह है। अभी आपको मुट्ठी भरी हुई दिखती है और क्षण भर में खाली हो जाएगी। यहाँ कुछ है नहीं, इसको कहते हैं वीर्य। ये तेज आपको कहाँ से मिलता है? ये स्पार्क सबके पास है आत्मा के रूप में। घट में है तो आत्मा, और घट का विघटन हो गया तो परमात्मा। आत्मा का विस्तार ही परमात्मा है। इससे समाधि अवस्था में जीवन चेतना शरीर और मन के दायरों को पार कर लेती है, संकीर्णताओं को छोड़ देती है। सच कहें, ये सब संकीर्णता ही है। देह की संकीर्णता, मन की संकीर्णता, विचार की संकीर्णता। तो उस संकीर्णताओं को छोड़ देने से परमेश्वर के तत्व की अनुभूति हो जाती है। तो इस मंत्र में महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्रतिबोध विदितम। ये आपको बोध नहीं कराते, प्रतिबोध कराते हैं। ये संकेत देते हैं, जानकारी देते हैं। उस जानकारी की सहायता से वो जीवन शैली, वो अनुभव शैली आप विकसित कर सकते, जिससे आप परमात्मा को पा सकें। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व इस मंत्र में है आत्मना विदंते वीर्यम। आपकी सारी सामर्थ्य और आपका वो सारा तेज आपकी आत्मा में है। इससे बिना परेशान हुए उस तेज का स्मरण करें, अपने स्वरूप का स्मरण करें, फिर सब कुछ हो जाएगा।